तनोतु न सदाशिवम। पिछले 2 भागों के माध्यमों से हमने क्रमशः चतुः आर्य सत्यों में से दुख और दुख समुदाय अर्थात प्रतीति समुत्पाद की विस्तृत चर्चा की है। इस भाग में हम दुख निरोध और आर्य अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करेंगे, जिसे मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है। मध्यम प्रतिपदा अर्थात बीच का मार्ग, दोनों प्रकार की अतियों के बीच। 2 अतियों का संदर्भ 2 अर्थों में है, एक तो अति त्याग और अतिराग, दोनों के मध्यवर्ती मध्यम मार्ग। दूसरा अर्थ है अति तर्क और अति विश्वास, दोनों के बीच का उद्देश्यपरक चिंतन रूप मध्यम मार्ग। पिछले दोनों ही भागों में मैं ये बता चुका हूँ कि इस मध्यम मार्गीय जीवन पद्धति का आदेश मनु ने भी किया है। अब जिन्हें ये लगता हो कि मनुस्मृति बुद्ध के बाद लिखी गई, उन्हें मनुस्मृति का सम्मान करना चाहिए। जिन्हें लगता है कि मनुस्मृति बुद्ध से पहले लिखी गई, उन्हें बुद्ध का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भौतिक जीवन से पारलौकिक जीवन तक का लक्ष्य कोई भी सधेगा तभी जब मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाएगा। मनु से लेकर बुद्ध तक मध्यम मार्ग ही सनातन सिद्धांत का विधानित मार्ग रहा है। प्रतीत समुत्पाद के नाम पर बौद्ध दार्शनिकों ने 12 निदान कहे हैं, किंतु यदि विवेक पूर्वक देखें तो भवचक्र का निर्माण मात्र 8 निदानों पर ही आधारित है। विज्ञान प्रत्यय है और नाम रूप आधार है। ये दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। इन दोनों में कार्य कारण का संबंध है, जो एक दूसरे के कारक हैं। विज्ञान से नाम रूप होता है, नाम रूप से आयतन होता है, आयतनों से स्पर्श होता है, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान और उपादान से भाव। ये वो क्रमिक प्रत्यय और उत्पाद हैं जो जन्म का कारण बनते हैं। अविद्या तो भव का ही सहज स्वभाव है। इस अविद्या के कारण ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्मों की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक कर्म कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर संस्कारों का निर्माण करता है। ये अविद्या संस्कार तो जन्म मरण रूप भवचक्र का आनुषांगिक हिस्सा बन है। इन्हें अलग से परिगणित करना बुद्धिवैशद्य भर है। वस्तुतः विज्ञान से क्रमशः भव तक ही मूल प्रतीति समुत्पाद है। अविद्या, संस्कार, जन्म, जाति, जरा, मरण ये व्यर्थ के विभाग हैं, जिन्हें भगवान बुद्ध के सहज सरल आत्मबोध को उलझाने के लिए, एक दार्शनिक जंगल खड़ा करने के लिए एक बेमतलब का प्रयास किया गया। इस अष्टचक्रात्मक प्रत्यय समूह का क्रमबद्ध रूप से एक के निरोध होने से दूसरे का निरोध या प्रतिबाद स्वतः ही हो जाएगा। किंतु प्रतिबाद किसका? क्योंकि विज्ञान चेतना है, प्राण है, कर्म बंधन से युक्त आत्म तत्व है। तो यदि विज्ञान का ही निरोध हो जाए तो नाम रूपात्मक सारा भव चक्र समाप्त हो जाएगा। ना होगा भव, ना होगा जन्म। विज्ञान के विनाश के लिए विलोम रूप से क्रमशः भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, आयतन नाम रूप से विज्ञान के निरोध का क्रमिक मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुशीलन सत्व को करना पड़ता है, प्राणी को करना पड़ता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग के पथ पर चलने की प्रतिज्ञा अविद्या का प्रतिकार करने का आरंभ भर है, पर निष्ठा और प्रयासपूर्वक इसका मृत्यु पर्यंत अनुशीलन करने से ही संस्कारों की परिसमाप्ति संभव है। संस्कारों के अभाव में विज्ञान स्वतः नष्ट हो जाएगा और शेष बचेगा निर्वाण। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है। अब ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है क्या? भगवान बुद्ध ने कहा, पहला कार्य है सम्यक दृष्टि। दुख भोगता हुआ प्राणी भी उस दुख को स्वीकार नहीं करता। यह अविद्या के कारण होता है। तमोगुण से मूढ़ बुद्धि दुख को दुख मानती ही नहीं, इसलिए इस जगत में सर्वत्र दुख का ही साम्राज्य है। ऐसी धारणा का विकास करना ही सम्यक दृष्टि है। इस सम्यक दृष्टि के उदय होते ही भाव का तिरोधान होने लगता है। जब प्राणी ये समझ जाता है कि ये संसार असार है, तो उसमें स्वभावतः मुमुक्षत्व का उदय होने लगता है। अब इस मार्ग का जो दूसरा पड़ाव है वो है सम्यक संकल्प। यह कर्म भव ही जन्म मृत्यु का कारण है। कर्म भव माने कर्मों का बंधन, मतलब कर्मशेष, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। अब इसका बोध होने पर इस कर्म भाव से सर्वथा मुक्त होने की प्रबल प्रतिज्ञा की धारणा करना,
ये सम्यक संकल्प है। इसके लिए नैतिकतापूर्ण निष्काम भाव से जीवन जीने का अनिवार्य प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा पड़ाव है सम्यक वाक। नैतिकता और निष्कामता का निर्धारण करने का मार्ग क्या है? सदैव संतुलित विवेकपूर्ण वाणी द्वारा व्यवहार करना तथा आचार्य गुरुजनों के उपदेशों का श्रवण करना। किसी के भी हृदय को आघात पहुंचाए ऐसी वाणी से सदैव निर्मुक्त रहने का ईमानदार प्रयास करना। कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले सभी कर्मों का आरंभ वाक पर या विचार शक्ति पर ही निर्भर है। अतः सम्यक वाक का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। सम्यक वाक का अर्थ है विचार और वाणी का संतुलन, और विचार शक्ति और वाणी का भली प्रकार शोधन करने से उपादान विच्छिन्न होने लगता है। चौथा पड़ाव है सम्यक कर्मांत। जीवन और कर्म ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक कर्म भी करना ही पड़ेगा, उससे मुक्ति संभव ही नहीं। इसलिए विवेकपूर्वक ऐसे कर्म करना जिनके कर्मफल शेष ना बचे। कर्मफल ही संस्कार के रूप में विज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऐसे काम किए जाएं जिनका कर्मांत बचे ही ना। तो ऐसे कर्म कैसे होंगे? कर्मांत तभी शेष बचता है जब कर्म करने से पहले उस कर्म के करने के प्रति कोई न कोई अपेक्षा होती है, कोई न कोई इच्छा होती है। इच्छा से संयुक्त कर्म कर्मांत शेष बनता है, पर वही कर्म यदि निष्कामता पूर्ण किया जाए तो कर्मांत शेष नहीं बचेगा। इसलिए सम्यक कर्मांत का जो अर्थ है वो है निष्काम भाव से किया गया कर्म। होगा क्या इससे? निष्काम कर्म में निष्ठित होने से तृष्णा का प्रतिबाध होने लगेगा। पांचवां पड़ाव होता है सम्यक आजीव। कर्म किसी न किसी आजीविका पर आधारित है। जीवन के रहते शरीर के धर्म अनिवार्य रूप से लगे हैं, जिनके निर्वाह के लिए आजीविका भी अनिवार्य होती ही है। अब एक मुमुक्ष के लिए, जिसे जन्म मृत्यु के भवचक्र से हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए, ऐसे मुमुक्ष व्यक्ति के लिए अनिवार्य शरीर धर्मों में एकमात्र धर्म है जिसका पालन करना मजबूरी है, और वो है भूख और दूसरा वस्त्र। तो एक मुमुक्ष के लिए प्रयास पूर्वक भूख और वस्त्र के उपभोग तक ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन अब ये अन्न और वस्त्र भी कहीं न कहीं से तो आएगा। आजीविका का तो जो मूल कारण है वो अन्न और वस्त्र ही है। तो फिर आजीविका कैसी करें? तो बुद्ध ने कहा कि भाई एक मुमुक्ष व्यक्ति के लिए किसी भी तरह का कार्य, व्यापार, खेती, इस तरह की आजीविका जब तक आप करते रहेंगे तब तक कर्मांत शेष तो बचेगा ही। तो एक मुमुक्ष व्यक्ति के लिए ऐसे सभी कार्यों का सर्वथा निषेध है। जो इन कार्यों में लगा रहेगा वो और सब कुछ पा सकता है, पर जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सकता, जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सकता। एक मुमुक्ष व्यक्ति के लिए उदर पूर्ति के लिए जो भी और जैसे भी मिल जाए उससे अपना पेट भर ले, और जो वस्त्र जैसे भी मिल जाए उसको धारण कर ले। वो कटा है कि फटा है कि नुचा है कि पुराना है कि नया है, ये उसके लिए विमर्श होने का विषय ही नहीं है। बस उसके लिए वस्त्र का उतना ही उपयोग है कि भाई शरीर ढक जाए। और इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को भिक्षा के द्वारा ही जीवन यापन करने का उपदेश दिया। लेकिन अब भिक्षा मांगेंगे तो भिक्षा जो देगा उसका प्रत्युपकार भी तो कर्मांत शेष के रूप में बचेगा। या हम जब भिक्षा मांगेंगे तो भिक्षा मांगने के पीछे भी तो कामना है कि भूख की पूर्ति हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भी कर्मांत शेष बचेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि भूख लगना अनिवार्य धर्म है शरीर का, इसलिए जब भूख लगे तो किसी बस्ती में, ग्राम में जाना है और वहाँ बिना मांगे किसी भी दरवाजे पर खड़े हो जाना है। यदि भाग्यवशात कोई निकले और आपको भोजन दे दे तो वही आप पालें। यदि वहाँ नहीं मिलता है तो उससे हटकर दूसरे दरवाजे पर खड़े हो सकते हैं, पर मांगना नहीं है, आवाज़ नहीं लगानी है। आपको यदि सहज रूप में संयोगवशात मिलती है तो ही आप उसे लेंगे, और वो भिक्षा भी सिर्फ उतनी ही लेनी है जितने से तुम्हारा पेट भर जाए। जिस दरवाजे पर किसी गृहस्थ ने जो भिक्षा, जितनी भिक्षा दे दी, अब वो जिस रूप में भी दे दी, कच्ची दे दी, पक्की दे दी, तो उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना, यही मुमुक्षु का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। होगा क्या इससे? इस सम्यक आजीव का वर्ण करने से वेदनाओं का निरोध होने लगेगा। छठा पड़ाव है सम्यक व्यायाम। जन्म मरण से हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाए
इसके लिए भली प्रकार प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है, किंतु सम्यक व्यायाम इतना ही नहीं है। विवेक पूर्वक संस्कार शेष ना बचे, इसका निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने के लिए इंद्रिय संयम का अभ्यास करना पड़ेगा, और इंद्रिय संयम का अभ्यास करने के लिए योग की निष्ठा में रत होना पड़ेगा। बिना योग की निष्ठा में रत हुए इंद्रिय संयम किसी भी तरह संभव नहीं। इसलिए सम्यक व्यायाम का मतलब है कुशलतापूर्वक योग में स्थित रहना। और इससे होगा क्या? इससे स्पर्श का निरोध होने लगेगा, इंद्रियों का निरोध होने लगेगा। तो फिर सातवां जो पड़ाव है वो है सम्यक स्मृति। पिछले जन्म के कर्मफल शेष के कारण ही यह जन्म मिला है, जिसके मूल में मनोवृत्तियों के संजाल में अज्ञान के कारण फंसकर ही नाना प्रकार के संस्कार संचित हुए थे। इसलिए इस जन्म में भी ऐसा कोई कर्म होने ही ना पाए, मन वचन और कर्म से ऐसा कोई भी कार्य ना होने पाए जिससे कर्म शेष बचे। ये हमेशा याद रखना ही सम्यक स्मृति है। और इस सम्यक स्मृति की धारणा से आयतनों का निरोध होने लगता है। और फिर आठवां जो पड़ाव है वो है सम्यक समाधि। खड़ायतनों का निरोध करने के लिए जब प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम भी कुछ न कुछ होगा, तो मन को परम शांति की संप्राप्ति तो होगी, लेकिन वह क्षणिक शाश्वत सुख चिरकालीन बने, इसके लिए सम्यक समाधि द्वारा इस अवस्था का सतत नैरंतर्य बनाए रखने से ही नाम रूपात्मक अहंग बोध का विनाश होगा, और इस अहंता के विनाश के साथ ही विज्ञान का शोधन आरंभ हो जाएगा। इस निर्विकल्प अवस्था में जीता हुआ मुमुक्षु भव में रहता हुआ भी भव से मुक्त होता है। इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को ब्राह्मी अवस्था कहते हैं, इसी को ब्रह्मतादात्म्य कहते हैं, इसी को जीवन मुक्ति भी कहते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा विवेचित आर्य अष्टांग मार्ग पुनर्जन्म का सर्वथा निरोध करने का एकमात्र सरलतम व्याख्यायित राजमार्ग है, जिसमें तप और त्याग की अतियों का सर्वथा अभाव है। यह बुद्ध मार्ग है। जितने भी दर्शन हैं वो मुक्ति की व्याख्या करते हैं, मुक्ति के लिए एक चिंतन और मनन करते हैं, किंतु भगवान बुद्ध वेदांत और सांख्य जैसे सभी दर्शनों की प्रयोगशाला हैं। वेदांत कहता है कि संसार संसार की निस्सारता का बोध होने से ही मुक्ति संभव है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ऋत अर्थात प्रकृति के शाश्वत नियम के ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अब ये ऋत का ज्ञान, ये जो बोध है, ध्यान देना, समाधि लगा लेने से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी जगत के निस्सारत्व का बोध होने से, और जिसे बोध हो जाएगा वो कहा जाएगा बुद्ध। तो ऋत का ज्ञान आत्मचिंतन से ही संभव है। ये समाधि लगाने से, योगासन करने से नहीं होगा। ये योग और समाधि की जो व्यवस्थाएं हैं ये उस बोध को टिकाए रखने के लिए साधन रूप हैं, ये उसका आनुषांगिक हिस्सा हैं। सांख्य कारिका की पहली कारिका कहती है कि 3 प्रकार के दुख हैं जो उस जगत में व्याप्त हैं। वो भूलोक, भुवालोक, स्वर्लोक, सभी जगह कहीं भी सुख का कोई लेश नहीं है, सर्वत्र दुखी दुख है। सांख्य कारिका की दूसरी कारिका पूरी व्याख्या करती है कि भाई मुक्ति कैसे संभव है। दृष्टवदानुश्रविक स ह्यति शुद्ध क्षयात अतिशय युक्ता तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। अर्थात दृष्टवत आनुश्रविक कार्य जो ज्योतिष्टोमाद यज्ञ हैं, दृष्टवत आनुश्रविक अर्थात ज्योतिष्टोमाद यागादि रूप वैदिक कार्यकलाप अविशुद्धि दोष, क्षय दोष तथा अतिशय दोषों से युक्त हैं, ये सांख्य कारिका कहती है। और इससे विपरीत श्रेय प्राप्ति अर्थात मुक्ति के लिए व्यक्ताव्यक्त अर्थात प्रकृति तथा ज्ञ अर्थात पुरुष के ज्ञान से ही श्रेयस की प्राप्ति होती है। माने वैदिक कर्मों से, यज्ञ यागादि कर्मों से श्रेयस की प्राप्ति नहीं होती। ये तो विदयनी श्रेय सिद्धि में भी अभ्युदय का अर्थ भौतिक अभ्युदय और श्रेयस का अर्थ है मुक्ति। ये 2 अलग अलग प्राप्तियां कही गई हैं, और अभ्युदय हेतु आनुश्रविक मार्ग और श्रेयस के लिए आत्मबोध की अपेक्षा की गई है। बुद्ध का लक्ष्य श्रेयस है, अतः आनुश्रविक कर्म ना ही बुद्ध का अभीष्ट है, ना ही उनके उपदेश का विषय। इसलिए जब भी किसी ने बुद्ध से इन विषयों से संबंधित प्रश्न किए, बुद्ध ने श्रेयस हेतु अनुपयोगी होने से आभ्युदयिक
कर्मों का या तो खंडन कर दिया या फिर उन्हें अव्याकृत कह दिया। अब ये खंडन तो सांख्य भी करता ही है, इसलिए वेद खंडक होने से सांख्य नास्तिक नहीं पर बुद्ध नास्तिक है। ये भावना या तो अज्ञान है या फिर साजिश है, शरारत है। मुक्ति के लिए जन्म के कारण और भवचक्र का बोध होना ही एकमात्र उपाय है। बुद्ध ने उस परम सत्य का साक्षात्कार निर्वाण की अवस्था को प्राप्त किया और जन सामान्य के लिए अष्टांगिक मार्ग की पुनर्व्याख्या करके योग विधि का पुनरुद्धार कर मुक्ति के द्वार खोल अमृत पद की प्रतिष्ठा की। परंतु अष्टांगिक मार्ग को रट लेने या मनमानी व्याख्या कर स्वयं को ज्ञानी सिद्ध कर लेने से खाक ही हाथ लगेगी। धर्म व्याख्या के लिए नहीं, आचरण के लिए है, और आचरण वही कर सकता है जिसका लक्ष्य निर्धारित हो। और बुद्ध के धर्म का आश्रय लेने के लिए पहली पात्रता है पुनर्जन्म से मुक्ति की प्रबल अभिलाषा। बुद्ध का धर्म उस व्यक्ति के लिए सर्वथा विनाशकारी है जो भौतिक जीवन में सुख सुविधाएं चाहता है, वंश वृद्धि आदि प्रवृत्ति मार्गी जीवन के प्रति आशावान है, इस लोक का अभ्युदय चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बुद्ध का धर्म विनाशशील है। बुद्ध का धर्म संसार के त्याग में निहित है, भोग में नहीं। आर्य अष्टांगिक मार्ग का विवेक पूर्ण सम्यक साधन दोनों ही प्रकार के कर्मों, सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रतिवाद कर सभी प्रकार के कर्म शेषों का, कर्म बंधन के कारणभूत संस्कारों का मूल ही समाप्त कर देता है, जड़ ही समाप्त कर देता है। भगवान कृष्ण के शब्दों में यदि इसको समझना है तो भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 2 में कहा, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों को ही इसी मृत्युलोक में त्याग कर उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप अर्थात सम्यक रूप से योग का वर्ण कर। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशल है, अर्थात कर्म बंधनों से छूटने का एकमात्र उपाय है। ना बचेगा कर्मांत, ना बचेगा संस्कार, ना होगा विज्ञान का निर्माण और ना होगा पुनर्जन्म। बस इतने में ही आर्य अष्टांगिक मार्ग का स्वारस्य निहित है। तनो तुनः सदाशिवम।